कि यदि मैंने x1 में चेंज किया है तो ऑटोमेटिक जैसे ही मैं x1 आपको मिलेगा, क्योंकि x1 का एड्रेस और x2 का एड्रेस दोनों का सेम है, तो अपडेट कहां पर होगा? उस एड्रेस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड इन म्यूटेबल डेटा टाइप्स, है ना, हम चेंज कर सकते हैं, अभी देख रहे हो आप, है ना। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? अभी आप देखोगे जो मैंने अभी बताया आपको, व्हाट L1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर L1 बनाए, L1 इज इक्वल टू 10 20 30 40, चार वैल्यूज यहाँ पे, मैंने बोल दिया L2 इज इक्वल टू L1, प्रिंट करोगे L1 को L2 को दोनों की वैल्यू सेम मिलेंगी, मैंने बोल दिया L0 पे 7777 स्टोर कर दो, तो क्या हुआ, है ना, यहाँ पर 10 स्टोर था, 777 स्टोर हो गया, है ना, 10 हटा के 777 स्टोर हो गया कहाँ पर? 0 नंबर पे, और जैसे ही मैंने प्रिंट करा L1 को L2 को, दोनों की वैल्यू 7777 प्रिंट हो गई, क्योंकि दोनों के एड्रेस कैसे हैं? सेम है। इट मींस इफ यू परफॉर्म एनी changes will be both L1 and L2 because both are pointing to the same address or same object in the existing object only, है ना। So no new object will be created. अगर मैंने बोला L2 पर, L2 के 1 इंडेक्स पर ये 88 स्टोर कर दूं, यानी कि अभी यहाँ पर 20 था, स्टोर कर वहां पे हटा के क्या स्टोर हो गया? रिप्लेस हो गया 888, तो यहाँ पर आएगा क्या? L1 और L2 के प्रिंटिंग पे 7777 और 888 और 30 और 40। अभी सभी को क्लियर है कि नहीं? ओके, इस तरीके से हमारा ये म्यूटेबिलिटी परफॉर्म होती है। ओके, सो जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो, रिप्रेजेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन ए सिंगल एंटिटी, देन यूज व्हाट? कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप। अभी जो मैंने बताया आपको, सो लिस्ट जो है सबसे पहला डेटा टाइप मैंने बताया लिस्ट। लिस्ट कैसा होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ध्यान से समझना। लिस्ट कैसा होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब होता है जो 0 1 2 3 इंडेक्स के बेस पे काम करे, इंडेक्स के बेस पे काम करे, ऑर्डर के बेस पे काम करे, सीरियल नंबर के बेस पे काम करे, है ना। दिस इज ऑर्डर्ड कलेक्शन। डुप्लीकेट वैल्यूज कैन अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड इन लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज कैसी होती है? अलाउड होती है, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, टपल। टपल इज रीड ओनली लिस्ट, टपल इज रीड ओनली लिस्ट। रीड ओनली लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट में तो चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन टपल में चेंजेस नहीं कर सकते। सेट, नेक्स्ट वन इज सेट। सेट में डुप्लीकेट नहीं होता। सर लिस्ट में डुप्लीकेट क्यों होता है? मैंने बोला लिस्ट बनाओ, जितने लोग खाना खाने आए उनकी लिस्ट बनाओ, तो अब एक बंदा 4 बार खाना खाने आ गया, है ना, अरे पानी पूरी जो खाने आ रहा है उसकी लिस्ट बनाओ, 4 बार आ रहा है तो उसकी लिस्ट में नाम आ गया, डुप्लीकेट हो सकता है। सेट कैसे होता है? सेट, सेट यानी कि रियल लाइफ का एग्जांपल, जैसे बुक का सेट, भैया 12th क्लास की मैथमेटिक्स का बुक का सेट दे दो, उसने क्या निकाल के दे दिया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश। कोई डुप्लीकेट बुक है क्या? नहीं है। दिस इज सेट। सेट में कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रखे जाते। यदि आप रख देते तो क्या होता है? कुछ नहीं, एक को स्किप कर देता है। ठीक है, बताऊंगा कैसे। इसके बाद फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है? रीड ओनली सेट होता है, मतलब सेट में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन फ्रोजन सेट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फ्रोजन सेट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ये कैसी होती है? रीड ओनली होती है, रीड ओनली। इसके बाद डिक्ट होता है, डिक्ट। डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है? बेसिकली मैप होता है। बेसिकली मैप का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बोला मैंने बोला 1125 रोल नंबर कौन है? स्टैंड अप। तो 1125 रोल नंबर पे मैप किया गया था राहुल कुमार को, राहुल कुमार को, तो राहुल कुमार एक्सेस हो जाएगा। मैंने बोला 1130, 1130 कौन है? बोले शुभम कुमार, शुभम कुमार आ गया। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ दूसरा वैल्यू मैप किया गया है, तो पहली वैल्यू के साथ जो दूसरा मैप किया गया है उस वैल्यू को हम बोलते हैं की, और जो मैप किया गया उसको बोलते हैं वैल्यू। सो डिक्ट कैसे काम करता है? डिक्ट यानी कि डिक्शनरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं मैप। तो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में काम करता है। जैसे कि राम सीता, है ना,
नल नील, लाइक दिस, है ना, रोल नंबर और उसका नेम। तो की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती, लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे कि एक क्लास के अंदर, है ना, कोई भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, लेकिन एक कोई नाम डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे कि राहुल नाम के डुप्लीकेट हो सकते हैं, पूजा नाम की डुप्लीकेट हो सकता है, लाइक दिस, है ना। तो डुप्लीकेट हो सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, की डुप्लीकेट नहीं होती है। अपन आगे पढ़ेंगे जब अपने को बहुत डीपली समझ में आएगा। इसके बाद रेंज होता है, रेंज डेटा टाइप। रेंज एक पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर पोजीशन तक जाता है, उसकी रेंज। मैंने बोला इसकी रेंज, बोले कहाँ से कहाँ तक रेंज दिखाऊं भैया? बोले आपको जीन्स चाहिए है तो कहाँ से कहाँ तक? बोले 500 से 1000 के बीच में दिखा दूं। हाँ, बोले दिखा दो, दिस इज रेंज है ना। तो एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से पर्टिकुलर एंड पॉइंट के बीच का जो वैल्यू होता है, दिस इज रेंज। इसके बाद बाइट्स होता है, बाइट्स, बाइट टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए बाइट्स होता है। रेंज तो फंक्शन है ना, वो अपन लूप में यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सेपरेट भी यूज कर सकते हो। तो कलेक्ट ये डेटा टाइप कैसे यूज होगा? बिल्कुल, जैसे प्रेजेंट सेट है ऐसे ही हमारा रेंज है। मैं अभी करके बता दूंगा आपको, लो, है ना। तो ये डेटा टाइप में ही आता है ना, ध्यान रखिएगा। फंक्शन है इट्स ओके, लेकिन फ्रोजन सेट बनाने के लिए भी हम फंक्शन का यूज करते हैं। इवन सेट बनाने के लिए भी, इवन टपल बनाने के लिए भी सिखाऊंगा मैं कैसे क्या यूज करता है। तो देखो, रेंज आपने बोला, आपने बीच में बोला तो मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने रेंज लिखा है, यहाँ पर एरर दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर पास किया रेंज। मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 10, तो 0 से 9 तक ये प्रोवाइड करा देगा ये। दिस इज डेटा टाइप, है ना। रेंज, मैंने बोला रेंज ऑफ, है ना, 0 टू, गलत लिखा है यहाँ पर स्पेलिंग, रेंज ऑफ 0 टू या फिर 5 टू 10, 5 टू 9 तक जाता है बेसिकली, है ना। 5 टू 10 दिख रहा है, लूप लगा के एक्सेस करेंगे तो 5 6 7 8 9 यहाँ तक जाएगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन तो एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पर एंड -1 होता है, जैसे वहां पर अपन ने देखा था एंड -1 देखा था, याद होगा आपको, है ना। कहाँ पर देखा था एंड -1? एंड -1 कहाँ तक देखा था भाई? अभी 2 दिन पहले सर स्ट्रिंग में इंडेक्स। वो कॉलन इंडेक्सिंग, लगा कर। हाँ स्लाइसिंग के साथ किया था अपन ने, है ना। तो यहाँ पर रेंज जो है 10 अपन ने यहाँ पर पास किया, इसका मतलब है 5 से लेके 10 - 1 9 तक जाएगा, है ना। तो लूप लगा के तो सारी वैल्यूज वहाँ पे भी प्रिंट हो जाती है। अभी मैं लगा भी दूंगा तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फॉर आई इन, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल रेंज, है ना, और मैंने बोल दिया 1 से स्टार्ट करो, है ना, और 10 तक लेके जाओ, है ना, और मैंने बोल दिया इसको प्रिंट। अभी बाकी लोग इस पर ध्यान ना दें क्योंकि समझ में नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 9, है ना। इसी टाइप से मैंने अगेन लगाया फॉर आई इन रेंज, और मैंने बोल दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करो और 10 तक लेके जाओ और 2 का गैप दो। ये पढ़ा है अपना, और प्रिंट दिया मैंने और आई प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, तो 3 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रेंज में सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। फिलहाल के लिए अभी अपन नॉर्मली लेके चलें। तो दिस इज अ डेटा टाइप, है ना, कलेक्शन रिलेटेड डेटा, जहाँ पर बहुत सारी वैल्यू होती है। बेसिकली यदि आप बोलो, यदि आपका क्वेश्चन है कि सर ये डेटा टाइप क्यों, तो अरे भी तो एक डेटा टाइप है, उसमें तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है। ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, उसमें भी मल्टीपल वैल्यू, उसमें भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वैल्यू स्टोर होती है। तो बेसिकली डेटा टाइप का मतलब ही होता है जो किसी डेटा को, है ना, आइडेंटिफाई करता है। कितने डेटा को, हो सकता है बहुत सारा डेटा हो सकता है कम डेटा हो, उसको हम डेटा टाइप बोल देते हैं। कार्तिकेय, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? यस सर। है ना। सो रेंज इज अ डेटा टाइप, है ना। इसी टाइप से बाइट की बात कर रहा था, तो बाइट जो है इम्यूटेबल होता है, सॉरी हाँ इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसको चेंज नहीं कर सकते। तो बाइट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ बाइट को स्टोर करते हैं, जो जिसकी रेंज होती है 255 तक ही स्टोर कर सकते हो, 255 तक, 0 से लेके 255 तक की वैल्यू स्टोर नहीं, हाँ 127 या 255 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बाइट की रेंज एक फिक्स होती है जिसमें हम बाइट को स्टोर करते हैं, जैसे कि MP3 हो गया,
वीडियो हो गया, उसके लिए अपन बेसिकली बाइट या बाइट अरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। तो लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, मैंने बताया ऑर्डर प्रिजर्व होता है। लिस्ट डेटा टाइप कैसा ऑर्डर प्रिजर्व होता है, यानी कि ये ऑर्डर के बेस पे चलता है। सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इसमें सारा कॉन्सेप्ट किस पे बेस होता है, इंडेक्स के बेस पर होता है। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आर अलाउड। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, अलाउड होते हैं, नो प्रॉब्लम। वैल्यूज शुड बी रिप्रेजेंट विद बिग ब्रैकेट, है ना। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इंट टाइप की, फ्लोट टाइप की, है ना, स्ट्रिंग टाइप की, बूल टाइप, किसी भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जब सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर हो तो होमोजीनियस, डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो हेट्रोजीनियस। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल। इंडेक्सिंग, इंडेक्स कॉन्सेप्ट और स्लाइस कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल यानी कि हम इसको, इसमें वैल्यूज को रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नई वैल्यूज को, ग्रोएबल बोलते हैं उसको, है ना। इसके बाद म्यूटेबल है यानी कि मॉडिफाइबल है, और ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, हम इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइबल। सो लिस्ट ऑफ वैल्यूज यानी कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। बिग ब्रैकेट का यूज करना है, तो यदि आप पैरेंथेसिस का यूज करते हो तो टपल के लिए यूज होता है, सेट के लिए करली ब्रेसेस और डिक्ट के लिए भी करली ब्रेसेस, है ना। तो सबसे पहले अपन अभी लिस्ट पे ही काम करेंगे। तो लिस्ट मैंने अभी नॉर्मली बताई थी, अभी अपन देख लेते हैं किस तरीके से इसमें अपन को यूज करना है ना। सो जस्ट वेट अ मिनट। तो मैं अपन को, मैं डायरेक्ट यहीं पे बनाऊं यहाँ पर अलग से, चलिए यहाँ पे बनाते हूँ। मैंने बनाया, कुछ भी नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल वी आई इज इक्वल टू, बॉक्सेस लिए मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, विद्युत, दूसरा लिया मैंने, ठीक है, वियान, तीसरा लिया मैंने, ठीक है, कमल, नेक्स्ट लिया मैंने, ठीक है, अजीम, लाइक दिस। अगला लिया मैंने 90, अगला लिया मैंने 7, दिस वन, दिस वन। ओके, वी आई को प्रिंट करोगे, नॉर्मल वैल्यूज प्रिंट होंगी। यदि मैंने बोला लेन ऑफ वी आई, यदि ऐसा लिखोगे जैसे आपने स्ट्रिंग में यूज किया था, है ना, तो बता देगा आपको क्या 6। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज आपको बता दी कि इसकी लेंथ कितनी है, 6 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर है। अब मैंने बोला वी आई ऑफ 0 क्या है, विद्युत है, प्रिंट हो गया। वी आई ऑफ 1 है, बता दिया। वी आई ऑफ जो भी है 5 है, 7 6 8 आ जाना चाहिए, ये आ गया, है ना। लेकिन यदि आप, सॉरी, लेकिन यदि आप, है ना, प्रिंट करते हो वी आई ऑफ फॉर एग्जाम्पल 8, तो 8 इंडेक्स है क्या, नहीं है, तो क्या दे देगा, इंडेक्स एरर, ये दे दिया इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे दिया। क्लियर, राइट। अगर मैंने बोला वी आई ऑफ 1 पर, 1 पर क्या है, 1 पर पहले चेक कर लो, 1 पर क्या है, वियान है। वी आई ऑफ 1 पर मैंने स्टोर कर दिया कि इसका जो वैल्यू है वहां पर रख दो वियांस, फॉर एग्जाम्पल इंटर किया, वी आई को प्रिंट किया, क्या मिल रहा है, विद्युत, वियांस, कमल, ये म्यूटेबल चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने बोला वी आई ऑफ -1, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। वी आई ऑफ -4, नो प्रॉब्लम। वी आई ऑफ -8 अवेलेबल है क्या, नहीं है, इंडेक्स एरर एज इट इज। ओके, अब मैंने बोला वी आई ऑफ, अभी इंडेक्स एरर, इंडेक्सिंग हो गई, स्लाइसिंग देख ले। तो वी आई ऑफ मैंने बोल दिया 0 to, है ना, 3 तक, 2 तक, 3 तक, तो 0 1 2 प्रिंट होना चाहिए। 0 स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, मतलब एंड -1 इंटर किया, क्या बोल रहा है, 0 1 और 2, 0 1 और 2 प्रिंट हो गया। अगर मैं बोला वी आई ऑफ 0 to ऑल, सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, है ना। 2 to ऑल, सॉरी वी आई लिखना था, गलती से मेरा वी लिखा, 2 to ऑल, है ना। तो कहाँ से मिल रहा है, 2 3 4 और 5 इंडेक्स थे टोटल, 0 1 2 3 4 और 5 इंडेक्स थे, तो अपन ने 2 से स्टार्ट करा था। वी आई ऑफ मैंने बोल दिया -1, -4, है ना, क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। वी आई ऑफ, है ना,
3 2 है ना 8, क्या मिलेगा, ये मिल गया 3 2 8। और सर 8 तो है ही नहीं, फिर भी इंडेक्स एरर नहीं आएगी। पहले भी स्लाइसिंग में देखा था अपन ने कि जितने भी अपनी वैल्यूज़ हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में देखे थे, इसी टाइप से जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी बाद, और 100 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से हमारा ये स्लाइसिंग होता है। क्लियर, राइट और नो? हाँ सर ये -1 to -4 में कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया है? क्योंकि -1 क्या है, ये अभी उल्टा तो जाएगा नहीं है ना, तो ये -1 -2 -3 -4, और उल्टा नहीं होगा। मैंने -4 से स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब जहाँ से भी 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4, यहाँ से मैंने बोला -4 से स्टार्ट करो, तो -4 -3 -2 -1 ऐसा प्रिंट हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हो -4 -2 -10 और हेलो ये वाला। हाँ हेलो सर, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा मेरे को, एक बार देखो फिर से देखो, एक्सप्लेन करो इसे। हाँ हाँ, मैंने बोला VI ऑफ, समझना, -1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा अपने को, लास्ट वाला ये वाला, ठीक है। मैंने बोला VI ऑफ -2, ठीक है, -2 पे क्या है, अब मान के चलो -4 दे दिया मैंने, -4 पे क्या है, -1 -2 -3 -4, कमाल है -4 पे, एंटर किया, कमाल आना चाहिए, ओके आ गया। अब मैंने बोला VI ऑफ -4 से स्टार्ट करो और आगे लेके जाओ, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, -4 से स्टार्ट करेगा और बाकी का जितने भी रिमेनिंग है वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा। आया समझ कि नहीं आया? एंटर किया, अभी आप देख रहे हो क्या आया, -4 -3 -2 और -1। अगेन मैंने क्या बोला, अभी इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। सर अब मैंने बोल दिया रिवर्स स्ट्रिंग कराना हो तो? -4, वो मैंने एक कोड भेजा था आपको 2 दिन पहले, याद हो तो, है ना, वो भी कर सकते हो आप। पहले कंप्लीट कर दूं, मैंने कोड भेजा था आपको, याद हो तो, देखा हो आपने तो, डबल स्लाइसिंग का, उसके हाँ सर देख लूंगी इस बार। हाँ, तो मैंने बोला -4, और फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ पर 0 1 2 3 4, 4 बोल दिया या 5 बोल दिया मैंने, 5, तो 4 तक जाना चाहिए। तो देखो देख रहा हूँ, तो ये -4 माइनस, ये अपना -4 से 5 तक बोला मैंने, है ना, -4 ये है। अब 0 1 2 3 4 5, तो 5 से -1 तक चलेगा, यानी कि 4 तक चलेगा, तो -4 -3 और -2 तक चलेगा। तो -4 से स्टार्ट करो लेकिन 5 तक लेके जाओ, 5 तक लेके जाने का मतलब 4 तक लेके जाओ, तो 4 तक लेके गया तो 0 1 2 3 4, -4 से स्टार्ट करो और 4 तक लेके गया ये, है ना, तो इंडेक्स क्या था 4। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। ओके सर, तो अगर राइट से एलिमेंट चाहिए तो मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा, और अगर लेफ्ट से एलिमेंट चाहिए तो 0 से स्टार्ट करूंगा, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। VI ऑफ, यदि अभी मैंने बोला ना, यदि आप -1 से स्टार्ट करें और बोल दें -4, तो उल्टा नहीं जाएगा, ये ब्लैंक आएगा ना, ये पहले भी किया अपन ने, देखो ऊपर ये देख, हाँ वो ठीक है। ये ऐसा उल्टा नहीं हाँ चलेगा, वो देखा मैंने। उल्टा नहीं चलेगा, है ना। लेकिन यदि आप ऐसा लिखोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन बोली यहाँ से करना है, तो भले ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाएगा किस साइड को, राइट साइड को, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अभी आया समझ? तो इसी के बेस पर अपन ने ओके, किया मतलब था यहाँ हमेशा पर लेफ्ट टू -4 राइट से, ही मूव करेगा वो, हाँ मैं कुछ भी इनपुट दूं। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, अगला, ठीक है। अच्छा आप बोल रहे थे रिवर्सिंग का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया VI ऑफ, है ना, इसमें अपन ऐसा कर सकते हो, +1 और -1 कर दिया, है ना, एक डबल स्लाइसिंग हो जाएगी, तो ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा, पीछे से लेके आगे की साइड, पीछे से लेके आगे की साइड। इसमें होता है, पहला जो होता है वो स्टार्ट एंड आर्गुमेंट, दूसरा होता है स्टॉप आर्गुमेंट, और तीसरा होता है अगेन स्टार्ट आर्गुमेंट। इस तरीके से होता है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करता है, मतलब उल्टे से, इस बार ऐसा, है ना। इसको अभी साइड में रख दो अपन, क्योंकि ज़्यादा डीप जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको सबको, है ना। तो लिस्ट, अब लिस्ट में मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मुझे वैल्यूज स्टोर करनी है,
वैल्यूज स्टोर करनी है। कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है? कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है? कुछ एक नई वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसमें एक फंक्शन होता है अपेंड, है ना, अपेंड फंक्शन होता है अपेंड। ओके, अपेंड में मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल डाल दिया मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल गर्ल, है ना, कुछ भी डाल दिया अपेंड। इसमें करोगे तो अभी हमारे पास विद्युत, व्यांश, कमल, अजीम 90 और 6 7 8 है। अभी जैसे ही मैंने ऐड किया तो वहां पर गर्ल भी वहां पर ऐड हो जाएगा। ये देखो लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो गया, नो प्रॉब्लम। यानी कि हमारा अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। ये देख रहा अपेंड फंक्शन ऐड करते जाएगा। कुछ और ऐड करना है, सेम थिंग वी आई डॉट अपेंड, अपेंड, और मैंने बोल दिया यहाँ पर व्हाट अपेंड, मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल 78, कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा। देख रहे हो आप, ये 78 ऐड हो गया। ओके, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है ना, है ना। रिमूव करना मुझे, मुझे रिमूव करना, तो मैंने बोला वी आई डॉट रिमूव, सिंपल रिमूव। यदि ऐसा लिखोगे तो क्या रिमूव होगा, कुछ भी नहीं, एरर देगा, क्यों आपने वैल्यू नहीं डाली। तो वी आई डॉट रिमूव, और यहाँ पर अपन ने वैल्यू डाल दी फॉर एग्जाम्पल कि किसको रिमूव करो, 90 को रिमूव करो, है ना। रिमूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। वी आई को प्रिंट करोगे, यहाँ से रिमूव हो चुका है 90, ऊपर 90 था, देख सकते हो ये वाला, लेकिन यहाँ पर रिमूव हो चुका। अब मैंने बोला वी आई डॉट अगेन मैंने बोल दिया, सॉरी वी आई ऑफ मैंने बोल दिया 2 पर रख दो, ठीक है, श्यामू, लाइक दिस। वी आई को प्रिंट करोगे क्या मिल जाएगा, विद्युत, व्यांश, श्यामू, अजीम। क्यों, मतलब अपडेट हो गया, वहां पर अपडेट हो गया, अपडेट। क्लियर राइट और नॉट? सर मैं इंडेक्सिंग से भी रिमूव कर सकता हूँ ना, वी आई डॉट रिमूव एंड देन इंडेक्स ऐड कर दूँ, जैसे कि 1, तो 1 रिमूव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने लिखा है अभी कोई पर्टिकुलर आइटम को, जो कि ऑब्जेक्ट की मेथड है, 1 को रिमूव करना है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो कहाँ है 1, तो है ही नहीं ना। नहीं सर, इंडेक्सिंग क्वेश्चन के आगे थ्रू, अगर करो। मैं इंडेक्स दूँ उसका, जो जिस इंडेक्स पे हूँ, तो जैसे कि 0 पे विद्युत है, तो अगर मैं 0 दूँ तो विद्युत रिमूव होना चाहिए, ऐसा। हाँ पॉसिबल है ना, बट ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं। अभी और मेथड बताता हूँ, फिर इसके बाद वो भी बताता हूँ आपको कौन से। ओके, सो नाउ मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला एक किया था क्या, रिमूव, सॉरी एक किया था अपेंड, एक किया था मैंने रिमूव, है ना। अब मुझे स्पेसिफिक लोकेशन से जो आप बोल रहे हो वो करना है, तो उसके लिए मेथड होती है li डॉट पॉप होती है, जस्ट वेट अ मिनट, पॉप, है ना, पॉप के थ्रू कर सकते हो। किसका क्वेश्चन था ये, हेलो? मेरा सर, फैजान। मैंने 1 कर दिया है ना, फैजान, ओके, है ना, पॉप कर सकते हो फैजान, पेप पॉप, है ना, पॉप, पॉप, li नेम li इज नॉट डिफाइंड, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, सर वी आई है, जस्ट वी आई। वेट अ मिनट, सॉरी vi ऑफ, सॉरी vi डॉट पॉप, और मैंने 1 कर दिया, ठीक है ना। व्यांश, व्यांश यहाँ से रिमूव हुआ, है ना। अब मैं फिर से vi प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो अभी वो व्यांश जो है ना, ये व्यांश 1 नंबर पे था, तो यहाँ से रिमूव हो गया। अब कौन सा रिमूव करना है आपको, इंडेक्स के बेस पे यदि रिमूव करना है तो पॉप का यूज कर लोगे। क्लियर है ना फैजन, क्लियर है? बाकी सभी को क्लियर होता जा रहा है? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है। रिमूव से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं, और यहाँ पर पॉप से हम पर्टिकुलर इंडेक्स के बेस पर रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, विद्युत, श्यामू, अजीम, है ना, ऐसा है। अब मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टोर करना है मुझे, पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं बोलूंगा वी आई डॉट इंसर्ट होता है इसका फंक्शन का नाम है इंसर्ट। ओके, इंसर्ट मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि अजीम का कितने नंबर पर, 2 पे है, 2 पर मैं क्या रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रख दिया जावा, ठीक है, जावा रख दिया, मैंने इंटर किया। अभी आप देखोगे क्या हो गया, जावा, और अजीम जो है आगे खसक जाएगा। पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना, समझ में आया कि नहीं आया सभी को?
यस और नो, यस और नो। अच्छा मैं चाहता हूं कि भैया इसकी इंडेक्स कौन सा है, मैंने बोला vi डॉट इंडेक्स, फंक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स vi डॉट इंडेक्स, और मैंने बोल दिया जावा का इंडेक्स कौन सा है, या अजीम का इंडेक्स कौन सा है। तो यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, उस वैल्यू का नाम पास कर दिया कि इंडेक्स ऑफ अजीम, इसने बोल दिया 3, चेक कर लो 0 1 2 और 3 नंबर पे, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तीनों फंक्शन, सारे फंक्शन समझ में आए। क्या क्या, अपेंड मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना, लेकिन लास्ट में होता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट और उस पोजीशन का नाम यानी कि इंडेक्स का नाम, फिर वैल्यू को, है ना। रिमूव करना है तो रिमूव और उसका वैल्यू का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि वैल्यू जो भी आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। इसके बाद किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करना है तो पॉप मेथड का यूज। इसके अलावा इंसर्ट बताया मैंने, इंडेक्स पता करने के लिए कौन से इंडेक्स पर है। अच्छा अभी आपने बोला था कि स्लाइसिंग के थ्रू, है ना। अच्छा मैंने बोल दिया vi डॉट रिवर्स, देखना ध्यान से, रिवर्स फंक्शन। आसिफ है, आसिफ अवेलेबल है आसिफ, यस सर, हाँ स्ट्रिंग बफर यस सर, बफर याद बिल्डर, आया कुछ, यस सर, याद है ना। तो vi डॉट रिवर्स, है ना। अब मैंने vi को प्रिंट करा, ए रिवर्स होके आ गया पूरा का पूरा। तो रिवर्स फंक्शन यहाँ पर लिस्ट में होता है ना। तो ये पर्टिकुलर परमानेंट चेंज हो गया, यानी कि अभी जीरो इंडेक्स पर कौन सा विद्युत था, जीरो इंडेक्स पर लास्ट वाला हो गया 78। अब मैं vi ऑफ जीरो को प्रिंट करूंगा 78 मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी होता है सब कुछ परमानेंट होता है, लाइक स्ट्रिंग बफर, जिसने भी जावा पढ़ी उसको बोल रहा हूँ, क्लियर। अच्छा अब मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा मैं एक नई लिस्ट बनाया था li इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर वैल्यू, पहले एक मैं बता दूं, vi डॉट शॉर्ट होता है, एक शॉर्ट फंक्शन, लेकिन ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, एरर क्यों देगा, इसका रीजन ये है कि डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं, हाँ डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं। तो मैंने एक नई लिस्ट बनाई li इज इक्वल टू, और फॉर एग्जांपल डिफरेंट रख देता हूं मैं, 56 89 है ना, 43 78 है ना, दिस वन 90 है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि li डॉट शॉर्ट करो भैया, शॉर्ट करके प्रिंट कराओ, शॉर्ट कर दो, इंटर किया, शॉर्ट हो चुका है। अब li को जैसे ही प्रिंट कराओगे क्या आया, 13 43 56 है ना। तो ये किस तरीके से शॉर्ट हो गया, किस तरीके से शॉर्ट हुआ, छोटे से बड़े की हो। अच्छा मैंने बोला li डॉट क्लियर फंक्शन होता है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया ये li। अब li ऑफ आप जीरो को प्रिंट करोगे तो 13 आएगा, क्योंकि परमानेंट चेंज होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने बोला li डॉट काउंट फंक्शन, काउंट, सॉरी व्हाट्स द प्रॉब्लम, काउंट एक, हाँ ओके, वन आर्गुमेंट, इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी। अच्छा ओके हाँ, अब मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर कर दूं vi डॉट रिपीट एलिमेंट है क्या, रिपीट नहीं है। काउंट कब करते हैं, जब मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को काउंट करना हो कितने बार, मैं एक दो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने किया अपेंड ऑफ, और मैंने बोल दिया रिपीट एलिमेंट को कर दे रहा हूँ ना 43, ठीक है ओके। अभी दो बार है एलिमेंट, है ना, 43 ये है और ये के है ना, एक आध दो और कर देता हूँ li डॉट अपेंड, ठीक है 77 कर दी, 87 कर दिया, नहीं 87 तो ऑलरेडी है ना, 78 कर दिया, ठीक है। li डॉट अगेन अपेंड, सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसी आशा करता हूँ मैं। 43 अगेन कर दिया। अभी आप देखोगे 43 एक बार, दो बार और तीन बार, ठीक है। 87 एक बार और दो बार, li डॉट काउंट किया मैंने और बोल दिया 43 कितने बार है, इसने बोल दिया कितने बार, 3 टाइम है, देख रहे हो, 1 है 2 और ये 3। अगेन मैंने बोला li डॉट काउंट ऑफ 87, है ना, क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स, 1 and 2 दिस वन। मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल vi अपने अभी ऑब्जेक्ट बना रखा था, vi डॉट, या फिर मैंने एक नया सा बनाया, कुछ फ्रूट्स के नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्रूट्स से इक्वल टू, और एप्पल स्मॉल में लिख दो ताकि कोई दिक्कत ना हो, इस एप्पल है ना, मैंगो
है ना, पपाया, पपाया, पॉम ग्रेनेट, पॉम ग्रेनेट, स्पेलिंग सुधार लेना यदि मिस्टेक हो तो। एप्पल अगेन, एप्पल। इसके बाद है पोटैटो नहीं, पपाया अगेन, पपाया अगेन, कैरी, देख लेना बाकी, है ना, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्या बोल रहे हो, स्ट्रॉबेरी अगेन, एप्पल, है ना, एप्पल, है ना, नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, अभी बाद में तुम अपने हिसाब से बना लेना, है ना। तो फ्रूट्स मैंने यहाँ पर देख दिया, प्रिंट कर दिया, ओके यार। अब मैंने बोला काउंट फ्रूट्स, फ्रूट्स मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो फ्रूट्स डॉट काउंट, है ना, किसको काउंट करो, एप्पल को काउंट करो, कितने बार एप्पल आया है, हाउ मेनी टाइम्स एप्पल, है ना, आंसर इज 3 टाइम्स। नंबर ऑफ फंक्शंस बताए मैंने आपको, कौन कौन से फंक्शंस बताए, अपेंड फंक्शन याद रखिएगा, अपेंड, दूसरा काउंट फंक्शन, है ना, कितने बार कौन सा आइटम आया, इसके बाद इंडेक्स फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, इसके बाद रिमूव फंक्शन और पॉप फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, शॉर्ट फंक्शन, क्लियर है। एक और मैं मुझे याद है, क्लियर है से फ्रूट्स डॉट क्लियर, फ्रूट्स डॉट क्लियर फंक्शन होता है, क्लियर फंक्शन, क्लियर, एंटर किया, अभी मैं फ्रूट्स को यहाँ पर प्रिंट करूंगा, क्या आएगा, ब्लैंक, मतलब सब कुछ एलिमेंट क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, एकदम सारे डिलीट हो चुके हैं, है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, फ्रूट्स को प्रिंट करा रहा, क्या मिल रहा, कुछ नहीं, तो क्लियर से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। फंक्शंस के नाम समझ में आए, यस और नो, मैंने फंक्शंस आपको बताए, लिस्ट के फंक्शंस बताए मैंने बहुत सारे आपको, है ना, अपेंड फंक्शन बताया, अपेंड या मेथड बोल सकते हो, अपेंड, दूसरा बताया, अपेंड के अलावा इंसर्ट बताया, इंसर्ट बताया, इसके बाद मैंने बताया क्या, रिमूव बताया, रिमूव, इसके बाद पॉप बताया, पॉप फंक्शन, इसके बाद क्लियर बताया, क्लियर मतलब सारा साफ कर देना, क्लीन कर देना एकदम, है ना, इसके बाद काउंट बताया, कौन सा आइटम कितने बार, है ना, काउंट, इसके अलावा क्या बताया, इंडेक्स भी बताया, इंडेक्स, है ना, इंडेक्स पता करने के लिए, और इंसर्ट बता दिया मैंने, सॉर्ट, रिमूव भी बताया, रिवर्स, हाँ, इसके बाद शॉर्ट, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, शॉर्ट, सर डॉट नंबर ऑफ लेंथ नहीं होता क्या इसके अंदर, लेंथ फंक्शन, लेंथ चेक करते ना, लेंथ बताया ना मैंने, लेन ऑफ, और मैंने फ्रूट्स दे दिया फॉर एग्जाम्पल, या वी आई दे दिया, लेन ऑफ, है ना, लेन इसका फंक्शन नहीं है ये, लेन फंक्शन इसका नहीं है। अब आपने बोला वैसे कि आप एल आई डॉट लेंथ करो, LENGTH ऐसा, है ना, तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि लेन अपन ऑलरेडी यूज करते हैं, हाँ ठीक है, फिर इसी जैसा हम जो लोग करते हैं, तो मुझे लगा होता, नहीं वो लेन बताया ना, इसलिए मैंने लेन, है ना, ऐसा नहीं, है ना। अच्छा, और कुछ एनी 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 अदर, तो ये मैंने लिस्ट आपका कंप्लीट किया। अब इसके अलावा नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे टपल पर, तो टपल मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, एकदम सिंपल है, तो टपल यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, टपल कैसे बनाते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओवरलोड तो नहीं होगा आप लोगों को सभी को। सर एक क्वेश्चन है, हेलो, नहीं बोलिए, सर, हेलो सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। सर सीरीज वाइज अगर रिमूव करना हो डेटा को, तो जैसे एप्पल है, ए फॉर एप्पल, जैसे 3 बार एप्पल एप्पल एप्पल, हम्म, तो उसको रिमूव करना हो सर सीरीज वाइज, हाँ, तो उसके लिए क्या होगा सर? सीरीज वाइज लॉजिक करना पड़ेगा इसमें तो यार, है अच्छा सीरीज मतलब वाइज, मेथड कोई ऐसी जैसे पार्टिकुलर मेथड तो नहीं है यार, ओके ओके वही पूछ रहा ऐसा था, ठीक मेथड नहीं है ना, काउंट मेथड है, बाकी ऐसा मेथड नहीं है, बाकी लॉजिक के है, थ्रू ही होगा, ओके सर सर, वैसे प्रीडिफाइंड मेथड के काउंट करने। जी सर, ओके थैंक यू। हाँ बोलिए, सर डुप्लीकेट वैल्यू है, और अगर हमने रिमूव फंक्शन लगाए किसी एक में, तो वो कौन सी वाली पोजीशन से रिमूव होगा, मतलब सबसे पहले हाँ राइट, लास्ट। वेरी गुड, हाँ ओके, गुड फंक्शन, गुड क्वेश्चन। एलआई में देख लेते हैं अपन, एलआई में अपने पास क्या है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब मैंने बोला एलआई डॉट, मैंने बोला क्या, रिमूव, ठीक है, रिमूव करा, और मैंने बोल दिया 43, सारे जाना चाहिए, सारे A to Z जितने भी 43 हैं, है ना, रन किया, गए क्या, नहीं, पहला एलिमेंट डिलीट होता है, फर्स्ट बना, ओनली जो भी पहला है वो डिलीट हो जाएगा, सारे नहीं होंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकली देख लिया अपन ने, चेक कर लिया, फर्स्ट वन जो भी पहला आएगा वो। अभी अगेन मैंने बोला LI डॉट रिमूव, है ना, अगेन 43, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, अगेन मैंने LI प्रिंट किया,
ये वाला हो गया, लास्ट का बचा, ठीक है ना। डुप्लीकेट के केस में ऐसा होगा। क्लियर? अभी अपन बात कर रहे थे टपल, यहां तक क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हेलो, टपल पे बात करते हैं। टपल, टपल कैसे बनाते? तो मैंने फॉर एग्जांपल टीपी नाम दे दिया इसका। टपल को बनाने का सिंपल तरीका है दिस वन, ऐसा, और इसमें आपको वैल्यू रख देनी है दिस वन, लाइक दिस टपल। अब टीपी में ना तो आप चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा है, कैसा है बताया था मैंने, इम्यूटेबल है, रीड ओनली लिस्ट है, मतलब लिस्ट का ही रीड ओनली वर्जन है टपल। तो टीपी टपल, टपल टाइप बता दिया इसने। मैंने बोला टीपी डॉट अपेंड, मेथड ही नहीं होती है ना, 8 9 कुछ भी कर दो, एरर, एट्रीब्यूट एरर, नो एट्रीब्यूट अपेंड। टीपी डॉट रिमूव नहीं होता भैया, 20 नहीं होता है, एरर। टीपी डॉट इंडेक्स कर दिया अपन, इंडेक्स, टीपी डॉट इंडेक्स 30। कोई अपडेट कर रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा 2, है ना। अपडेट अपडेट नहीं होना चाहिए, है ना। बराबर टीपी ऑफ, है ना, 0 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब कुछ चलेगा, बस अपडेशन वाले काम नहीं होंगे। मैंने बोला 0 पे, है ना, स्टोर कर दो 9 9, एरर दे देगा, एरर, है ना। क्या बोल रहा है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को टपल? अब एक आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं, है ना। मैंने बोला टीपी इज इक्वल टू एक मिनट पहले मैं टीपी का टाइप बता दूं, मैं टाइप ऑफ टीपी, है ना, बता रहा टपल एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक टीटी बना लिया, टीटी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको, मैंने यहाँ पर दिया 20। व्हाट इज द टाइप ऑफ टीटी? बताओ भैया शाश्वत, व्हाट इज द टाइप ऑफ टीटी? व्हाट इज द टाइप ऑफ टीटी? इंटीजर। What is the type of TT? Aji, what's the type of TT, भाई? फैजान, what is the type of TT? सर आई थिंक टीटी होना, मतलब सॉरी इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, इंटीजर होना चाहिए। Anyone else? Anyone else? साक्षी, what is the type of TT? टपल। इंट टाइप, है ना, इंट टाइप, है ना। इसका रीजन क्या है, समझना बात को। यदि अपन किसी वैल्यू को ऐसे स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू 90, अब 90 स्टोर कर दो, यहाँ पे पैरेंथेसिस में लग के स्टोर कर दो, तो टाइप क्या रहेगा? बोथ कंडीशन में क्या रहेगा? टाइप p का क्या रहेगा? इंट रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। सर मुझे एक ही इंडेक्स स्टोर करना है यदि, तो उसका रीजन क्या है, कैसे अपन स्टोर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया pp इज इक्वल टू, एक ही वैल्यू स्टोर करना है, चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 11, इसके बाद अपन सिंपल सा कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। कॉमा लगाना कंपलसरी, यदि सिंगल ही ऑब्जेक्ट वहां पर आप स्टोर करना चाह रहे हो टपल के अंदर, तो कॉमा लगा दोगे, तो टाइप ऑफ पीपी इज इक्वल टू टपल, सॉरी टाइप ऑफ पीपी इज इक्वल टू टपल, है ना। ये देख रहे हो टपल, नो प्रॉब्लम। सर टपल कहाँ यूज करेंगे, लिस्ट कहाँ यूज करेंगे? लिस्ट जब हमें अपडेशंस प्रोवाइड करना हो, जैसे कि यूट्यूब के कमेंट हो गए, फेसबुक के कमेंट्स हो गए, कमेंट में क्या होता है ना, अपडेशंस होता है कि नहीं होता है? यस और नो? डिलीट भी होते हैं वहाँ पर, ऐड भी होता है, डुप्लीकेट कमेंट्स भी होते हैं, तो ये क्या हो गया, है ना, लिस्ट हो गया। वहाँ पर हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। टपल कहाँ पर? जैसे अकाउंट है, अकाउंट टाइप फिक्स होते हैं, क्या फिक्स होते हैं? जैसे कि अकाउंट टाइप करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फॉर एग्जांपल 3 HR वैल्यू फिक्स होती है, डेजिग्नेशन फिक्स है। तो जहां पर फिक्स वाली वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना है और लिस्ट के जैसे काम करना है, तो अपन क्या करेंगे, टपल का यूज करना है। क्लियर राइट और नॉट? ये आगे डेटाबेस में काम आते हैं अपन, ये सारे डेटा टाइप्स वगैरह के, कैसे वैल्यू स्टोर करानी है, कैसे एक्सेस करनी है। सबसे ज्यादा लिस्ट का यूज होता है। जिस प्रकार से जावा में सबसे ज्यादा अपन कौन सा यूज करते हैं, अरे लिस्ट यूज करते कि नहीं करते? करा होगा ना, प्रोजेक्ट बनाए होंगे। हाँ, अरे लिस्ट भी यूज करते। हाँ, इसी प्रकार से सबसे ज्यादा लिस्ट ही यूज होता है हर जगह पर, मतलब इवन यहाँ पर नहीं, सभी जगह पर मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है क्या, अरे लिस्ट, ठीक है। तो जो आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया था, शाश्वत ने किया था, किसने किया था कि सर अरे
यहाँ पर तो अरे मैंने बताया था कि डेटा साइंस, जब पाइथन का यूज हम डेटा साइंस के साथ करते हैं तो वहाँ पर एक नमपाई मॉड्यूल होता है, उस नमपाई के थ्रू अरे बनाते हैं बेसिकली, है ना। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, है कोई दिक्कत, पूरा मैं कर दे रहा हूँ, तो आपको जो है एक एक करके आप देखिएगा। प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग बंद करें प्लीज।